हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके डोज में। आज फिर से मैं 20 क्वेश्चंस के साथ 20 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के साथ आपके सामने एक नया सेशन लेके आया। बिना कोई लेट करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। आइए, पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। ऑप्शन है आपके 1947, 1948, 1949 और 1950। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ना, वो 1949, 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। सॉरी, माफ करिएगा, 1949 को पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगले प्रश्न पे चला जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके 1875, 1885, 1895 और 1905। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1885। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो थे हमारे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। क्वेश्चन ये तो देता ही है, साथ ही साथ इसके एक और क्वेश्चंस भी जोड़ के देता है सवाल में कि पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो अधिवेशन था वो आपका मुंबई के, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यहाँ से आपको चार चीज का जानकारी मिला। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। पहले जो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। INC के संस्थापक एओ ह्यूम है। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और मायावती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर सरोजिनी नायडू भी एक नाम दिया है, जो ये हमारी भारत की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी, सॉरी उत्तर प्रदेश की ही थी। सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 तक, 63 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और 13 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। इतना जानकारी इस क्वेश्चन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपके 1919, 1929, 1942 या 1947। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1942, 1942। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में एक प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू। ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था पहली बार। और उसके बाद दूसरी बार जो लागू है, दूसरा जो राज्य था जहां लागू हुआ था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अनुच्छेद
56 में दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आपके एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या आर के पचौरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके साथ ही हाल ही में पिछले साल 2024 में, फरवरी 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत, पोस्टमस जिसको कहा जाता है। 1967 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1971 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या अन्नपूर्णा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है आपके 21, 24, 25 और 28। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है आपके एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नील नदी, इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 6,650 किलोमीटर। माफ करिए। और ये 11 देशों से होकर गुजरती है और अंत में ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया था? ऑप्शन है आपके संप्रभु, समाजवाद, गणराज्य या लोकतंत्र। राइट ऑप्शन है आपका समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928, 1936, 1948 या 1952। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1928। 1928 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, जो ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, उसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा 1575 ईस्वी में बनवाया था और ये अपने गुजरात विजय की याद में बनाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। राइट ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग और स्टीव जॉब्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। और भी अगर किसी टॉपिक्स पे आपको जीके क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तमिल या मराठी? तो राइट आंसर है आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। 44% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपका बांग्ला है, फिर मराठी है। तो यहाँ पे हम लोग का सेशन होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही जीके क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो करते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।